दोस्तों, लोग अपनी सनक के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं, आज की इस कहानी में आपको यह पता चलेगा। जहां एक युवक ने अपनी सनक के चलते 4 लोगों की जान ले ली और इस दर्दनाक घटना को जिसने भी सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो चलिए जानते हैं इस मर्डर केस के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है 9 अप्रैल 2017, जहाँ केरल के तिरुवनंतपुरम में नंथनकोर नाम का एक इलाका था। यहाँ रिटायर्ड प्रोफेसर ए राजातंकम, जिनकी उम्र 60 वर्ष थी, वह अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी डॉक्टर जीन पद्मा, जिनकी उम्र 58 साल थी, बेटा कैंडल जॉनसन राजा, जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, बेटी कैरोलिन, जिसकी उम्र 26 वर्ष थी, और एक रिश्तेदार ललिता, जिसकी उम्र 70 वर्ष थी। यह सभी रहा करते थे। पिता राजातंकम ने दोनों बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा। कैरोलिन कुछ समय पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ गई, जबकि कैडल अपनी बहन के बाद ऑस्ट्रेलिया गया था, इसलिए वो वहां रहकर पढ़ाई पूरी करता रहा। वहां पढ़ाई के दौरान वह शिज़ोफ्रेनिया, जो कि एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर होता है, उसका शिकार हो गया। अब उसकी रुचि इस चीज में भी ज्यादा बढ़ने लगी कि आखिर आत्मा कैसी दिखती है, हमारा शरीर आत्मा के साथ कैसे काम करता है, और मौत होते ही क्या हम आत्मा को देख सकते हैं। इस तरह के कई और सवालों के बारे में जानने में वह दिलचस्पी लेने लगा। वह इन सवालों को लेकर इतना आतुर हो गया था कि उसने अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना छोड़ दिया था। बस इस सवाल की तलाश में रहने लगा कि आखिर आत्मा कैसी दिखती है, और दिन रात इन्हीं पर रिसर्च करने लगा। जैसे तैसे उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और वह वापस केरल आ गया। यहाँ आकर भी आत्मा से संबंधित सवालों को लेकर वह रिसर्च करने लगा। कैडल घर वालों से भी इतना बातचीत नहीं करता था, ना तो वह बाहर जाता था और ना ही किसी को अपने कमरे में आने देता था। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था और दिन भर किताबों में बस यही सवाल ढूंढता रहता था कि आखिर आत्मा दिखती कैसी है। कैडल की मेंटल स्टेट को देखते हुए उसे 2 बार साइकेट्रिस्ट के पास भी ले जाया गया। वहां भी वो बस उन्हीं बातों को लेकर डॉक्टर से सवाल करने लगा। उसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन कैडल पर उसका कोई असर नहीं हुआ। घर वालों ने सोचा कि हो सकता है समय बीतने के साथ साथ उसका पागलपन भी दूर हो जाए। दिन ऐसे ही बीतते गए और कैडल घर बैठे बैठे ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी और आत्मा के बारे में रिसर्च करता रहा। फिर उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने सोचा कि अगर मैं किसी को अपनी आंखों के सामने मार डालूं, तो हो सकता है मैं शरीर से बाहर आत्मा को निकलता देख सकूं। इसके लिए उसने किसी का मर्डर करने का प्लान बनाया। फिर कैडल का पहला शिकार बनी उसकी माँ। 6 अप्रैल 2017 के दिन घर पर सिर्फ कैडल, उसकी माँ जीना पद्मा और आंटी ललिता थी। कैडल सबसे पहले अपनी माँ के कमरे में गया। उसने देखा कि उसकी माँ बेड पर लेटी हुई है। कैडल ने अपनी माँ को तेज धार के हथियार से मारना शुरू किया। उसकी माँ उसके सामने गिड़गिड़ाती रही कि वह ऐसा ना करे, लेकिन कैडल के सर पर भूत सवार था। उसे बस आत्मा देखनी थी, इसलिए वह अपनी माँ पर हमला करता रहा। चीख पुकार सुनकर दूसरे कमरे से आंटी ललिता भी वहां आ गई। कमरे का मंजर देख वह दंग रह गई। तभी उनके मुंह से चीख निकली। कैडल ने पीछे मुड़कर पहले तो उन्हें देखा और फिर अपनी माँ को देखा, और तब तक माँ की मौत हो गई थी। कैडल को लगा कि हो सकता है जब वो पीछे की तरफ मुड़ा तब तक उसकी माँ की आत्मा निकल गई होगी, इसलिए वो फिर अपनी आंटी की तरफ बढ़ने लगा। उसने फिर उन्हें भी उसी तरह मार डाला, लेकिन तब भी उसे आत्मा नहीं दिखाई दी। यूं ही 3-4 घंटे बीत जाते हैं। कैडल वहां बैठकर यही सोचता रहा कि उसे आखिर आत्मा क्यों नहीं दिखाई दी। इसी बीच कैडल के पिता राजातंकम और बहन कैरोलिन भी वहां आ जाते हैं। जब दोनों ने अंदर का नज़ारा देखा तो वह सन्न रह जाते हैं। कैडल को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर आत्मा को देखने के चक्कर में अपने ही पिता पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, लेकिन उसे फिर भी आत्मा नहीं दिखी। तो इसी तरह उसने अपनी बहन को भी मार डाला, लेकिन अफसोस इस बार भी वही हुआ, उसे आत्मा नहीं दिखी। कैडल यूं ही 3-4 दिनों तक घर में लाशों के पास बैठा रहा।
दरअसल उसे लग रहा था कि शायद आत्मा अभी भी उन चारों के शरीर में ही है, इसलिए वह 3 दिन तक लाशों के साथ बैठा रहा। लेकिन 3 दिन बाद यानी 9 अप्रैल को जब लाशों में से बदबू आने लगी तो कैडल को घबराहट होने लगी। उसने सोचा कि कहीं वो फंस न जाए, इसलिए उसने लाशों के छोटे छोटे टुकड़े किए और पूरे घर में आग लगा दी। उसके बाद खुद मौके से फरार हो गया। आग देखते ही पड़ोस के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस घर में आई तो पुलिस को इंसानी मांस के जले हुए टुकड़े मिले। अब पुलिस जांच में जुट जाती है। पुलिस ने सोचा कि अगर घर के लोग जले होते तो इस तरह उनके टुकड़े नहीं होते। इंसानी मांस के टुकड़ों को जांच के लिए भिजवाया गया। रिपोर्ट से पता चल गया कि ये टुकड़े किसके हैं और ये जलने के कारण नहीं मरे हैं, बल्कि उनका मर्डर किया गया है। यह सुनते ही पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और बताया कि परिवार में कौन कौन था। पुलिस ने पाया कि सिर्फ एक मेंबर यहाँ से लापता है और वो है कैडल। पड़ोसियों ने उसकी अजीबोगरीब हरकतों के बारे में भी पुलिस को बताया कि कैसे वो किसी से बात नहीं करता था और उसका बर्ताव भी काफी अजीब था। इसके शक की सुई सीधे कैडल पर आ जाती है। पुलिस ने टीमों का गठन किया और जल्द ही कैडल को पकड़ लिया गया। कैडल से पूछताछ करने के दौरान उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। हैरानी की बात तो यह थी कि कैडल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। कैडल तब भी बस यही बोल रहा था कि उसे सिर्फ आत्मा देखनी है और वह लगातार मुस्कुराता रहा। पुलिस अभी तक इन क्रूर हत्याओं के पीछे का मकसद नहीं जान पाई थी। कैडल ने अपनी शैतानी पूजा के बारे में पुलिस को बताया और वह क्या रिसर्च करता था। वह पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में था और वह आत्माओं से बात किया करता था। को कैडल की बातों से साफ पता चल गया कि यह मेंटली डिस्टर्ब इंसान है और आगे की जांच के लिए पुलिस ने साइकेट्रिस्ट की मदद मांगी। हालांकि साइकेट्रिस्ट भी कैडल की मेंटल स्टेट को नहीं समझ पाए हैं और उन्हें यह शक था कि कैडल मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है और उसकी जांच के लिए कम से कम 10 दिनों तक कैडल पर नज़र रखी जानी चाहिए। पुलिस ने कैडल के खिलाफ चार्जशीट दायर की और उसे जेल भेज दिया गया। इस पूरे मर्डर केस ने पूरे राज्य को झंझोड़ कर रख दिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।